हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनदी कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम सर्विस मार्केटिंग की सेकंड यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, वो भी एक ही वीडियो में, बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके देन। जो हमारी सेकंड यूनिट है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा वो था गैप मॉडल। ठीक है, इसके अलावा 2 मार्क्स के बिहाफ से एंड 8 मार्क्स के बिहाफ से बहुत सारे टॉपिक बन रहे थे, तो मैंने यहाँ पे सारे कवर करने की कोशिश करी है। फर्स्ट हमारा इसमें है सर्विस डिज़ाइन। सर्विस डिज़ाइन क्या है? एक ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच है। मतलब जो ह्यूमंस हैं, जैसे हमारे एम्प्लॉयज़ हो गए या फिर जिनके लिए सर्विस बनाई जा रही है, जो सर्विस बना रहे हैं, तो उनको बेस बना के जो ये अप्रोच बनाई गई है वो है सर्विस डिज़ाइन। इट इज़ द एक्टिविटी ऑफ प्लानिंग एंड अरेंजिंग पीपल, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन एंड मटेरियल कंपोनेंट ऑफ अ सर्विस। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम प्लानिंग करते हैं ताकि हम हमारे पीपल्स जो हैं उनको अरेंज कर सके हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, है ना, जो कि सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को हम उस हिसाब से बना सके जिस एरिया में हमें सर्विस हमने दी जानी है, और कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा हो सके। ये सारी चीज़ें सर्विस डिज़ाइन में आती है कि भाई एक सर्विस जो है वो किस तरीके से दी जाएगी, उसका डिज़ाइन कैसा होगा, राइट। दैट इज़ सर्विस डिज़ाइन। और ये सब किस लिए होता है? In order to improve its quality and the interaction between service provider and its user। और सर्विस डिज़ाइन क्यों बनाया जाता है? ताकि हम जो हमारी सर्विस है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके, और जो सर्विस प्रोवाइडर है और जो इसके यूज़र्स हैं ना, उनके बीच में इंटरेक्शन कर सके, राइट। कुछ इश्यूज़ हैं या फिर हम बैरियर्स भी बोल सकते हैं इसको। सर्विस डिज़ाइन के रिगार्डिंग क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस। अगर जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब सही नहीं है, हमें समझ ही नहीं आ रहा किस टाइप का स्ट्रक्चर है, और या फिर उस पर जो मतलब उसका जो ऑनर है, राइट, तो उस पर जो गवर्नेंस है वो सही नहीं है, वो कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो सर्विस डिज़ाइन को बनाने में एक बहुत ही बड़ा इशू बनेगा। रेसिस्टेंस टू चेंज, इसका मतलब ये है जैसे जब भी कोई नई चीज़ आती है आपके बिजनेस में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो एम्प्लॉयज़ जो है ना मना कर देते हैं कि भाई नहीं, हमें नहीं अपनाना, है ना। वैसे तो बोलते हैं ना कि परिवर्तन जीवन का नियम है, लेकिन चेंजेस हम अपनाते नहीं हैं, और हम क्या करते हैं? उनका रेसिस्टेंस करते हैं, विरोध करते हैं। तो अगर ऐसा है, यानी हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइडर होंगे, उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप है, आपस में वो मतलब ऐसा कुछ करते नहीं, कम्युनिकेशन वाला सिस्टम, जिससे कि सर्विस डिज़ाइन जो है उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। असिलॉइड मेंटालिटी, इसका मतलब है हेजिटेंट टू शेयर इन्फॉर्मेशन। वही चीज़ होगी ये भी कम्युनिकेशन गैप की, भाई दो पीपल्स हैं और उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप है। वो कोई भी मतलब आपने सर्विस डिज़ाइन बनाना है तो उससे रिलेटेड बहुत सारी आपने मतलब एक प्रोसीजर कंप्लीट करना होगा, है ना, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करनी होगी जो कि इंटर रिलेटेड होगी। लेकिन अगर आप इन्फॉर्मेशन शेयर करने में हेजिटेट कर रहे हो तो फिर कैसे चलेगा? और ये जो मेंटेलिटी है इसकी वजह से ये सर्विस डिज़ाइन का सबसे बड़ा इशू बनता है। टाइम एंड प्रेशर कि कई बार ऐसा होता है ना कि हमें तुरंत सर्विस देनी होती है, हमें पता नहीं होता कि कैसे क्या करना है, या फिर किसी को ज़्यादा प्रेशराइज अगर कर दिया जाए, वो भी सर्विस डिज़ाइन में एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। देन इट्स टू हार्ड टू इम्प्लीमेंट, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने सर्विस डिज़ाइन बना दिया, और ये सब किसकी वजह से होता है? कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की वजह से होता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि सिर्फ बना देना ही वो चीज़ नहीं होती, उसको फिर इम्प्लीमेंट भी करना होता है, लागू करना भी होता है। दैट्स अ वेरी हार्ड बैरियर, और वी कैन से इशू इन सर्विस डिज़ाइन। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। देखो इसमें कितने भी चांद तारे, कितने भी स्टार लगा लो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेकेंड यूनिट में आपका। देखो कई बार तो ऐसा हो जाता है कि ये क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि गैप मॉडल ऑफ सर्विस क्वालिटी, इसको एक्सप्लेन करो, या फिर ये आ जाए कि सर्विस क्वालिटी ऑफ गैप मॉडल, वो भी वही चीज़ है, या फिर आ जाए SERVQUAL। तो ये जो है ना SERV, इसका मतलब है सर्विस, QUAL इसका मतलब है क्वालिटी ऑफ गैप मॉडल। तो चाहे ये आ जाए, चाहे ये आ जाए, चाहे ये आ जाए, तीनों सेम ही है, राइट। लेकिन आपकी जो मतलब सिलेबस जहाँ मैंने देखा था आपकी साइड पे, MDU की साइड पे, वहाँ ये लिखा हुआ था अलग, एंड देन कोमा लगा के गैप मॉडल अलग लिखा हुआ था। लेकिन ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, दोनों सेम टू सेम ही है, बिल्कुल एज इट इज़। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखो ये।
तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इट इन्वॉल्व्स द कंसेप्ट ऑफ सर्विस क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फिकेशन। ये जो है इसमें क्या चीज़ें आती है, एक तो सर्विस क्वालिटी की, आप जो अपनी सर्विस दे रहे हो किसी को वो किस क्वालिटी की सर्विस आप दे रहे हो, राइट, एंड कस्टमर कितना सेटिस्फाई है उससे। ठीक है, जैसे कि आप कहीं पे जाते हो, जैसे रेस्टोरेंट में आप कहीं जा रहे हो है ना, तो वहाँ पे आपको कैसे ट्रीट करा जाता है कि भाई जो वेटर्स है वो आपको कैसे सर्व करते हैं और आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं, राइट। सो वो होगी उनकी क्वालिटी, कैसे वो प्रोवाइड कर रहे हैं और उससे आप कितना सेटिस्फाई हो। तो उन दोनों के बीच का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है आपका गैप मॉडल ऑफ सर्विस क्वालिटी। अब जो ये गैप है ना, इस सबसे पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं कि गैप मॉडल आया कैसे। यहाँ पे जो ये गैप वर्ड है इसका मतलब ही ये है कि आपने ऐसी सर्विस क्वालिटी प्रोवाइड करनी थी लेकिन आपने प्रोवाइड करी ऐसी सर्विस क्वालिटी, यानी उस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो गैप है, वो गैप मॉडल हमें बताता है, राइट। ओके देन मैनेजर्स कैन यूज दिस टू इवेल्युएट कस्टमर एक्सपीरियंसेस एंड आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। मैनेजर्स जो है वो गैप मॉडल को क्यों यूज़ करते हैं, ताकि उसको ये पता चल सके कि कस्टमर्स जो है उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपने जो क्वालिटी प्रोवाइड करी है, जो सर्विस प्रोवाइड करी है, और कहाँ कहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, राइट। मतलब आपने ऐसी क्वालिटी प्रोवाइड करनी थी, ऐसी करी, तो कस्टमर का एक्सपीरियंस भी तो ऐसा रहा ना, ऐसा होना चाहिए था। तो ये गैप क्यों आया, इस गैप को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इट यूजेज एज अ रोड मैप इन सर्विस डिलीवरी। रोड मैप का काम करता है ये सर्विस डिलीवरी के तौर पे, मतलब एक नक्शे के तौर पे। ठीक है, अगर हमने गैप मॉडल का मतलब ये जो डिफरेंसेस, ये जो गैप क्यों आया, इसका पता लगा लिया, इसको इम्प्रूव कर लिया, तो ये मॉडल बहुत काम की चीज़ है। रोड मैप एक नक्शे के तौर पे हमारी हेल्प करेगा। अब जो हमारा ये गैप मॉडल होता है ना, इसके 5 डायमेंशंस होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। फर्स्ट वन इज़ टेंजिबिलिटी। टेंजिबिलिटी जो वर्ड है ना, उसका मेनली हम किस में यूज़ करते हैं, इसका हम यूज़ करते हैं हमारी जो प्रोडक्ट होते हैं, राइट, उनमें यूज़ करते हैं, यानी फिजिकल गुड्स में। लेकिन यहाँ पे इसका क्यों यूज़ किया सर्विस में, क्योंकि देखो अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़, एम्प्लॉयज़ एंड इक्विपमेंट, की जो सर्विस है वो फिजिकल फैसिलिटीज़ से ही जुड़ी हुई होती है। तो जो फिजिकल फैसिलिटीज़ से जुड़ी होती है हमारी सर्विस, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं, इक्विपमेंट है, सारी चीज़ें उसी से जुड़ी हुई होती है, राइट। तो ये टेंजिबिलिटी बहुत ज़रूरी है किसी भी सर्विस के गैप को डिफाइन करने में। वेबसाइट शुड बी डिज़ाइंड प्रॉपरली, राइट। मतलब अगर हम ऑनलाइन कुछ चीज़ ले रहे हैं, ऑनलाइन कोई सर्विस अगर हम ले रहे हैं, तो वेबसाइट जो है वो प्रॉपरली डिज़ाइंड होनी चाहिए। एंड एम्प्लॉयज़ वगैरह जो हैं वो नीट, मतलब कि बिल्कुल साफ़ सुथरे उन्होंने कपड़े वपड़े पहने हो, राइट, क्योंकि वो चीज़ भी एक सर्विस में मतलब एक मेन रोल प्ले करती है कि भाई जहाँ हम जा रहे हैं वो एरिया कैसा है ना, वहाँ साफ़ सफाई है या नहीं, और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती है उस एरिया की। ओके, द नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। हाउ एक्यूरेटली एंड इफेक्टिवली अ बिजनेस डिलीवर सर्विस, कि कैसे मतलब कितना अच्छे तरीके से और कितना मतलब बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से एक बिज़नेस जो है अपनी सर्विस डिलीवर कर रहा है। रिलायबिलिटी का मतलब हम वर्ड ऑफ माउथ से भी बोल सकते हैं, कि हम ऐसा नहीं बोल देते कि भाई मतलब बोल देते ना मुँह की ज़ुबान, राइट, ऐसा कुछ हम बोल देते हैं। तो जो बिज़नेस ने जो ज़ुबान दी है ना कि भाई हम ऐसी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, हम फला कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और आपको बिल्कुल 100% मतलब बहुत बढ़िया सर्विस मिलेगी और आप दोबारा आएंगे यहाँ। सो रिलायबिलिटी का मतलब वही चीज़ है कि जो उन्होंने बोला वो उन्होंने करा या नहीं करा, राइट। तो बिज़नेस में जो सर्विस प्रोवाइडर ने बोला, क्या कस्टमर उससे सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ। रिस्पॉन्सिवनेस, कि हाउ विलिंग अ बिजनेस इज़ टू हेल्प कस्टमर्स, कि बिज़नेस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाता है, क्या वो रियलिटी में मतलब कस्टमर्स की हेल्प करना चाहता है उनको सर्विस प्रोवाइड करके, या फिर ऐसे ही यूं ही भाई अपनी गुडविल बनाने के लिए, अपनी ब्रांडिंग करने के लिए ऐसा कर रहा है वो। एम्पैथी, बिजनेस शुड अटेंटिव टू कस्टमर्स नीड एंड प्रायोरिटाइज दैम, कि बिज़नेस जो है उनको कस्टमर्स की नीड, भाई उनकी क्या ज़रूरतें हैं उसके के लिए अटेंटिव होना चाहिए और उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए कि भाई ये नीड्स हैं और इसके हिसाब से हम उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो यानी जो एम्पैथी वर्ड है वो बिज़नेस और कस्टमर के रिलेशनशिप के बारे में, रिलेशनशिप को शो करता है कि कस्टमर्स की जो नीड्स हैं उनको एक बिज़नेस फुलफिल करेगा। अश्योरेंस, मतलब उसके अकॉर्डिंग सर्विस देगा। अश्योरेंस मतलब हाउ वेल एम्प्लॉयज़ कैन एस्टैब्लिश ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी विद कस्टमर्स, कि कैसे जो है एम्प्लॉयज़ यानी जो सर्विस प्रोवाइडर होंगे वो कस्टमर्स के साथ अपना
ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी जो है वो बना के रखेंगे। तो ये थी डायमेंशंस। लेकिन जो हमारा एक गैप मॉडल है, ये मतलब इसकी एक प्रोसेस ही है, प्रोसेस टाइप हम इसको बोल सकते हैं। तो वो हम देख लेते हैं, मतलब उससे पता चल जाएगा कि गैप किस और किस पॉइंट के बीच में हो सकता है। सो चलिए देख लेते हैं। जनरली जो हमारे गैप मॉडल में गैप होते हैं ना, वो 5 टाइप के गैप होते हैं। तो देखिए किस किस के बीच में होता है। फर्स्ट गैप होता है गैप 1, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन एंड मैनेजमेंट परसेप्शन, कि कंज्यूमर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं उस जगह जाऊंगा, जैसे मैं बार्बर की शॉप पे जाऊंगा, मेरे बाल कटिंग करेंगे, साथ में फिर वो जैसे पाउडर सा कुछ लगा देते हैं वो करेंगे, ये करेंगे, मतलब कि काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हम इस शॉप पे जाएंगे तो ये होगा, है ना। जैसे कि कोई बड़ी शॉप पे शोरूम वगैरह में जाते हैं तो सर के लिए या मैडम के लिए जूस मंगाइए, है ना, ऑर्डर वगैरह होता है, तो वो भी मंगा देते। तो मतलब कंज्यूमर एक्सपेक्ट क्या क्या करता है कहीं भी जाने से पहले, तो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन और मैनेजमेंट जो है उसकी परसेप्शन, यानी मैनेजमेंट की क्या धारणा है किसी चीज़ को लेके कि कंज्यूमर क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा होगा, या फिर मैनेजर जो है वो खुद से कुछ सोचता है कि कंज्यूमर आएंगे तो हम ये चीज़ें उन्हें दे देंगे, मतलब उनके उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो उन दोनों के बीच में अगर गैप हो गया तो वो गैप हमारा फर्स्ट गैप माना जाएगा, राइट, कि कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस कुछ है और इसकी परसेप्शन कुछ और है। फिर मैनेजमेंट परसेप्शन एंड सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, कि मैनेजमेंट की परसेप्शन ये है कि भाई अगर कस्टमर्स आएंगे तो हम उनको ऐसे ऐसे ट्रीट करेंगे, ये चीज़ें होनी चाहिए, उसके दिमाग में ये सब चल रहा है। लेकिन सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, लेकिन जो सर्विस प्रोवाइड करने वाला है उसके अंदर उतनी क्वालिटी ना हो जितना ये परसेप्शन कर रहा है, जितना ये अपना सोच रहा है। वो सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है उतना अच्छा ना हो, ये मतलब गुड बेटर बेस्ट की स्थिति में देखे तो वो सिर्फ गुड सर्विस प्रोवाइडर हो, और जो इसकी परसेप्शन है वो ये सोच रही हो कि ये बेस्ट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट गैप आता है हमारा थर्ड गैप, सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड सर्विस डिलीवरी, कि क्वालिटी एक तो उसकी प्रोवाइड करने वाले की हर एक में अलग अलग होती है ना, और फिर वो डिलीवरी करता कैसे है, मतलब उसके अंदर क्वालिटी तो है सर्विस प्रोवाइड कराने वाले के अंदर, करने वाले के अंदर, लेकिन वो उसको उस टाइम डिलीवर नहीं कर पाता। हो सकता है भाई उस टाइम उसकी तबीयत ख़राब हो या फिर कोई और रीज़न हो, मेंटल स्ट्रेस हो, जिसकी वजह से उसको अच्छे से वो डिलीवर नहीं कर पाता। तो जब उसकी जितनी उसकी क्वालिटी है और जितना वो जिस तरीके से वो डिलीवर करता है, उस दोनों के बीच में अगर गैप आ जाए तो वो थर्ड गैप हमारा माना जाता है। गैप मॉडल से इसको कम करने की कोशिश करी जाती है। फिर उसके बाद सर्विस डिलीवरी एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, कि सर्विस आपने डिलीवर करा किसी को भी, राइट, और साथ में ये डिलीवर करने जा रहा है सर्विस, ये मैंने बस ऐसे ही जस्ट समझाने के लिए, ओके। और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, कि भाई जब आपने सर्विस डिलीवरी करी तो आगे से क्या रिस्पॉन्स आया उस सर्विस डिलीवरी का, भाई अच्छा रिस्पॉन्स आया, बुरा रिस्पॉन्स आया, है ना। या फिर आपने एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में हम ये चीज़ें भी डाल सकते हैं, जैसे आपने एडवर्टाइजमेंट करी या फिर आपने पोस्टर वगैरह लगाए डिलीवरी के टाइम, तो इन दोनों में कितना गैप है। फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड सर्विस और एक्सपीरियंस सर्विस, कि कस्टमर्स एक्सपेक्ट तो ये कर रहे थे कि भाई हमें ये मिलेगा और उसकी एक्सपीरियंस सर्विस आई ये वाली, तो दोनों के बीच में कितना गैप आया। तो वो गैप, ये सारी जो गैप होंगे ना हमारे 1 से लेके और 5 तक जो गैप हैं, इनको गैप मॉडल के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है, राइट। ओके देन हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सर्विस ब्लूप्रिंट। सर्विस ब्लूप्रिंट क्या है, एक प्रोसेस चार्ट है जो जिसमें कि क्या आता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, यानी इनपुट से कोई भी चीज़ आउटपुट में चेंज की जाती है, वो ब्लूप्रिंट होती है सर्विस ब्लूप्रिंट। ये एक तरह का डायग्राम है जो कि क्या बताता है, हमें रिलेशनशिप बताता है बिटवीन डिफरेंट सर्विस कंपोनेंट, जैसे कि पीपल, प्रॉप्स और प्रोसेसेस। मतलब पीपल यानी जो बंदे सर्विस दे रहे हैं और जो ले रहे हैं दोनों, और क्या प्रोसेस हम सर्विस में यूज़ कर रहे हैं और क्या क्या मटेरियल जो है वो उसमें यूज़ किया जा रहा है ना, चाहे वो हम उसके लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें सारे प्रॉप्स आ जाएंगे। तो जब इन तीनों चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप बताई जाती है, तो वो रिलेशनशिप बताने के लिए जिस डायग्राम को, जिस चार्ट को हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं सर्विस ब्लूप्रिंट। इट डिस्प्लेज द इंटायर प्रोसेस ऑफ सर्विस डिलीवरी, और इस चार्ट में सब कुछ बताया जाता है कि हम सर्विस डिलीवरी करने के लिए क्या क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, कि हम कैसे कैसे सर्विस डिलीवर करेंगे, है ना। पूरा एक ब्लूप्रिंट रोड मैप का ही काम करता है ये भी। By listing all the activities that happen at each stage performed by the different roles involved, कि भाई हमारी फर्स्ट स्टेज ये है, देन सेकंड स्टेज ये है, देन थर्ड स्टेज ये है, और कि भाई
एक एम्प्लॉय को बोल दिया कि आप फर्स्ट स्टेज पे आप काम करोगे, सेकंड को बोल दिया सेकंड पे आप करोगे, थर्ड को बोल दिया कि लास्ट, क्योंकि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है बहुत अच्छा है तो लास्ट स्टेज पे आप ही सर्विस डिलीवर करोगे ताकि जो कंज्यूमर्स हैं वो इम्प्रेस्ड हो जाए, है ना। तो मतलब हर एक स्टेज पे एक्टिविटी डिफाइन कर दी जाती है और उनको डिफरेंट डिफरेंट रोल्स दे दिए जाते हैं कि आपको ये रोल करना है, आपको ये रोल करना है सर्विस डिलीवर करते टाइम। इट इज़ ऑलवेज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द कस्टमर परस्पेक्टिव, और ये जो सर्विस होती है ये कस्टमर को ध्यान में रखते हुए ही ये ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। मतलब कस्टमर्स जो है वो इम्प्रेस होनी चाहिए, तभी आपका जो बिजनेस है वो ग्रो कर पाएगा, राइट। ओके देन नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, सर्विस क्वालिटी। इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन डिलीवर्स इट्स सर्विस। सर्विस क्वालिटी हमें बताता है कि हमने जो सर्विस प्रोवाइड करी है ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने, उसको मेज़र करता है, उसकी क्वालिटी को बताता है कि वो जो क्वालिटी है उसकी कैसी रही, अच्छी या बुरी, राइट। तो कैसे ऑर्गेनाइजेशन ने डिलीवर करी है इसकी सर्विस, उसको कंपेयर करना किससे, कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन से। तो ये सर्विस प्रोवाइडर है, ओके ठीक है, ये हमारे कस्टमर्स है, राइट। तो सर्विस प्रोवाइडर कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो या तो वो सर्विस हो सकती है गुड, या तो वो सर्विस हो सकती है बैड, है ना, या फिर बेस्ट बेटर भी हो सकती है, मतलब किसी भी कंडीशन की हो सकती है। तो अब सर्विस प्रोवाइडर ने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करी, तो क्या वो सर्विस कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाई या नहीं कर पाई, और यानी उसकी क्वालिटी कैसी थी, उसको चेक करने के लिए हम सर्विस क्वालिटी का यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि सर्विस प्रोवाइडर कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करता है जो कि गुड भी हो सकती है बैड भी हो सकती है। तो क्या ये सर्विस जो कि कस्टमर को प्रोवाइड करी गई वो उसकी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाई या नहीं कर पाई, मतलब इसने एक्सपेक्ट करा था कि ये होगा तो इसने उसके अकॉर्डिंग सर्विस दी या नहीं दी, है ना। तो वो चीज़ हम सर्विस क्वालिटी में देखते हैं। सर्विस क्वालिटी जो है इसका सबसे मेन चीज़ जो होती है वो क्या होती है, मीटिंग टू नीड दी कस्टमर्स, की कस्टमर्स की जो ज़रूरतें हैं उनको उन तक पहुंचना, मतलब उसके अकॉर्डिंग अपनी सर्विस देना। तो मेन चीज़ ये होती है सर्विस क्वालिटी में। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्विस प्रोसेस। सर्विस प्रोसेस क्या है कि जो सर्विस है ना वो कहाँ से स्टार्ट होगी, मतलब उसकी क्या प्रोसेस रहेगी, कैसे हम मतलब स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे तब हमारी सर्विस मिलेगी, तो वो होती है सर्विस प्रोसेस। ये लाइफ ब्लड होती है ऑफ द ऑपरेशंस इन अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन का लाइफ ब्लड होती है, ओके देन। तो ये लाइफ ब्लड होता है आपकी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का, एंड ये डिटरमाइन करता है प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन सर्विस डिलीवरी, कि सर्विस डिलीवरी में हमने क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। एंड ऑल्सो, और साथ ही साथ हमें ये भी बताता है कि जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनके बीच में क्या लिंक है, मतलब कैसे एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी से जुड़ी हुई है, क्योंकि तभी तो हम एक प्रोसेस को फॉलो कर पाएंगे। अगर उनका आपस में लिंक ही नहीं होगा तो फिर वो प्रोसेस कैसी हुई, ओके। देन हम इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस, की सर्विस जो है वो किस किस टाइप की होती है और मतलब किस बिहाफ पे कितने टाइप्स की होती है ना। सो डिग्री ऑफ टेंजिबिलिटी के हिसाब से देखें तो सर्विस हमारी 3 टाइप की होती है, रेंटल गुड्स, ओन्ड गुड्स एंड नॉन गुड। रेंट एंड गुड सर्विस कौन सी होगी, जैसे कि आपने मतलब रेंट पे कोई चीज़ है कुछ भी, जैसे होटल रूम है, आपने कोई रूम आप कहीं ठहरने के लिए जाते हैं ना, तो एक दिन के लिए या फिर जैसे भी, फॉर एग्जांपल हम कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, राइट, और वो हमारे घर से बहुत दूर है एग्ज़ाम सेंटर, तो हम कहीं भी जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें ठहरने के लिए कोई धर्मशाला या कुछ भी है ना, होटल रूम चाहिए। तो वहाँ पे हमें किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करी जाती है, रहने के लिए कमरा दिया जाता है, एक बेड है, मतलब कुछ भी लगा रखे हैं वहाँ पे, कूलर पंखा है ना, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी रेंटल गुड्स सर्विस में, ठीक है। इसका एग्जांपल होटल रूम हो गया। फिर उसके बाद सेकंड है ओन्ड गुड्स, जैसे कि आपने कोई चीज़ खरीदी टीवी वगैरह, तो उस पर अगर मान लो वो ख़राब हो जाए तो उस पर गारंटी मिलती है, रिपेयरिंग वगैरह होगी नहीं होगी, तो वो सारी हो जाएंगी ओन गुड सर्विस। नॉन गुड सर्विस मतलब ये गुड से रिलेटेड नहीं होती, जैसे कॉलेज में या फिर स्कूल में आपके टीचर्स जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो एक तरह से अपनी सर्विस दे रहे हैं, और सबकी जो क्वालिटी होती है वो अलग अलग होती है, मतलब अलग अलग हिसाब से कराते हैं। सो दिस इज़ नॉन गुड सर्विस। नेक्स्ट देख लेते हैं
ओके देन नेक्स्ट है स्किल्स ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। स्किल्स ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर के हिसाब से सर्विस दो टाइप की होती है, प्रोफेशनल्स एंड नॉन प्रोफेशनल। प्रोफेशनल सर्विस वो होती है जिनको कि मतलब कि ऐसा हम बोल देते हैं कि प्रोफेशनल फील्ड में जो काम कर रहे हैं, चाहे लीगल फील्ड है जैसे कि लॉयर हो गए हमारे, चाहे मेडिकल फील्ड है जिसमें हमारे डॉक्टर्स होंगे, जिनको कि मतलब ट्रेनिंग दे रखी होती है, उनको तो पूरा पता होता है कि कैसे जब हमारे पास आएंगे, जैसे डॉक्टर्स ही हो गए, जब हमारे पास मरीज आएंगे हम उनके साथ कैसे ट्रीट करेंगे, है ना। और तो वो होगी प्रोफेशनल सर्विस। नॉन प्रोफेशनल सर्विस जिनको कोई ट्रेनिंग नहीं होती, जैसे लॉन्ड्री वाले होंगे, है ना, आप अपने कपड़े धुलवाने जा रहे हो, कहीं पे भी लॉन्ड्री में आपने डाल दिए, ड्राई क्लीन के लिए आप डाल रहे हो, तो उनको कोई सर्विस प्रोफेशनल नहीं मिली होती। एंड जैसा मतलब उन्होंने सीखा होता है थोड़ा बहुत, तो उस हिसाब से वो अपनी सर्विस देते हैं, तो अपने स्किल्स के हिसाब से ये सर्विस देते हैं। गोल्स टू द सर्विस प्रोवाइडर, कभी कभी जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जैसा उनका गोल्स होता है उसके हिसाब से भी वो सर्विस देते हैं। जैसे किसी सर्विस प्रोवाइडर का गोल हो सकता है प्रॉफिट अर्न करना, किसी का हो सकता है नॉन प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अर्न करने वाले जो हैं, क्योंकि उनको तो पैसा चाहिए, तो वो हो सकता है भाई ज़्यादा पोलाइटली आपसे बोले, बहुत ज़्यादा मीठा मीठा बोले, है ना। और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी किसी का काम सिर्फ और सिर्फ जैसे बोलते हैं ना डोनेशन एंड मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं, उनका पैसों से कुछ लेना देना नहीं होता, उनका मेन चीज़ यही होता है कि दूसरों की हेल्प हो जाए किसी भी तरह से। तो जस्ट वो जो होते हैं वो नॉन प्रॉफिट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है। उनका काम बस ये होता है कि बस दूसरों की हेल्प हो जाए किसी भी तरीके से, हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, प्रॉफिट भगवान जी खुद ही देंगे, है ना। ओके देन पीपल बेस्ड सर्विस। पीपल बेस्ड सर्विस ये वही होगी, इसी टाइप वाली, प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल वाली की टाइप ही होगी ये। जैसे अनस्किल्ड, स्किल्ड और प्रोफेशनल। अनस्किल्ड जिनको बिल्कुल भी नहीं पता होता कैसे सर्विस देनी है, फर्स्ट टाइम जो सर्विस दे रहे हो। स्किल्ड जिनको थोड़ा बहुत पता होता है, और प्रोफेशनल जो कि पूरी तरह से है ही ट्रेंड होते हैं, राइट। देन नेक्स्ट है डिग्री ऑफ कस्टमर कॉन्टैक्ट। कस्टमर कॉन्टैक्ट के हिसाब से सर्विस दो टाइप की होती है, हाई कॉन्टैक्ट एंड लो कॉन्टैक्ट। हाई कॉन्टैक्ट मतलब जिनके कॉन्टैक्ट में बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, ओके। सो जिनके कांटेक्ट में बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, तो उन्हें हर एक कस्टमर के नेचर के हिसाब से उनको सर्विस देनी होती है। और लो कांटेक्ट होता है जिनके कांटेक्ट में कुछ एक ही कस्टमर्स होते हैं और उनके नेचर के हिसाब से उनको सर्विस देनी होती है। देन नेक्स्ट है डिग्री ऑफ रेगुलेशन के हिसाब से। डिग्री ऑफ रेगुलेशन के हिसाब से सर्विस हमारी 3 टाइप्स की होती है, हाई रेगुलेशन, लिमिटेड रेगुलेशन एंड अपसाइड रेगुलेशन। हाई रेगुलेशन जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे एयरलाइंस, रेलवेज़ वगैरह में, है ना। यहाँ पे जो भी कर्मचारी वगैरह काम कर रहे होते हैं तो अपनी लिमिट्स और अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो सर्विस देते हैं, है ना। और लिमिटेड रेगुलेशंस जैसे हॉस्पिटैलिटी, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल हो गया, राइट, तो वो अपने वहाँ के रूल्स के अकॉर्डिंग देते हैं। और अपसेंट रेगुलेशन यहाँ पे इनको मतलब फुल छूट होती है, जैसे भी इनकी मर्जी होती है उस हिसाब से सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बार्बर की शॉप होगी या फिर ब्यूटी सर्विस होगी। और इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना ही होता है ज़्यादातर, और उसी के हिसाब से ये आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ओके देन आपकी सेकेंड यूनिट देखो, 22 मिनट में आपकी सेकंड यूनिट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है ना। 32 मार्क्स का काम यहाँ से आपका पूरा हो गया। वैसे तो हमें क्वेश्चन एक ही करना होता है, तो 16 मार्क्स लगा लो, और 2 मार्क्स के हिसाब से अगर 2 क्वेश्चंस भी आ जाए तो 20 मार्क्स का काम हमारा सेकंड यूनिट से हो गया। सो बहुत अच्छी बात है कि हमारी सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम मिलेंगे हमारी थर्ड यूनिट के साथ, और नेक्स्ट वीडियो देखते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की होगी हमारी, उसके बाद सर्विस मार्केटिंग की। बट पेपर आपके होने से पहले पहले वीडियोस कवर हो जाएंगी। एंड जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल सब्सक्राइब कर दे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, सबके साथ जो है वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।